आ गए यूपी के रण और उपचुनाव के परिणाम। सपा ने ली राहत की सांस तो बीजेपी ने भेदा नया दुर्ग। जयंत को मिली ऑक्सीजन तो आजम की छिनी सत्ता। जानिए नतीजों पर किसे कितना जश्न मनाना चाहिए। यूपी की 3 सीटों के उपचुनाव में 2 पर बीजेपी की हार के बाद राजनीतिक गलियारों में जिस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है वो ये है कि इसे क्या कहा जाए, विपक्ष की जीत या सत्तारूढ़ दल की हार। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस बात को जहन में रखना होगा कि राजनीति में प्रतीक बहुत अहम होते हैं। उपचुनाव में 2-1 की हार के बावजूद बीजेपी के लिए और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रामपुर की जीत का जश्न मनाने का मौका सबसे बड़ा है। मुस्लिम राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर पर गुरुवार को मिली जीत के बाद बीजेपी का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। आजम खान के इस्तीफा देने से रिक्त हुई रामपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जून में विजय पताका फहराई थी। 6 महीने के अंदर ही आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हुई विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार विधानसभा सीट से न केवल बीजेपी जीती है बल्कि एक बार कोई गैर मुस्लिम विधायक भी बना है। अब रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम लोधी सांसद है और रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना विधायक। ये नाम बीजेपी को इसलिए ताकत देने का काम करेंगे क्योंकि ऐसा करिश्मा योगी के सीएम रहते ही मुमकिन हुआ है। रामपुर में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष की बहुत सारी शिकायत है, लेकिन शिकायत इतिहास में दर्ज नहीं होती। दर्ज होता है तो सिर्फ और सिर्फ नतीजा। लेकिन वहीं अगर बात करें सपा की तो आखिर सपा की खुशी का राज क्या है वो भी बता देते हैं। दरअसल मैनपुरी वो सीट है जहां बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बीजेपी आज तक उस सीट पर जीत तक नहीं पाई है। अगर इस बार जीत लेती तो उसके सांसदों में महज 1 का इजाफा हो जाता। लेकिन जून में आजमगढ़ हारने के बाद अगर सपा मैनपुरी हार जाती तो उसके अस्तित्व पर संकट आ जाता। इस खतरे के मद्देनजर ही अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल को मैदान में उतारकर सबसे बड़ा दांव चला। चाचा शिवपाल से भी अपने गिले शिकवे भुलाने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। बीजेपी की जीत का सारा दारोमदार गैर यादव वोटों के ध्रुवीकरण पर था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मैनपुरी की जीत सपा के लिए बूस्टर डोज की मानदन इसलिए कही जा रही है कि बहुत बड़ा संकट टाल दिया गया है। सपा ये संदेश देने में कामयाब हो गई है कि उसका वोट बैंक अब भी गोलबंद है और वो बीजेपी को हरा सकती है। वहीं अगर बात सपा के गठबंधन की कर लें तो इस बार चौधरी जयंत भी बच गए हैं क्योंकि उन पर तोहमत लग सकती थी अगर वो हार जाते तो। बेशक बीजेपी के अंदर ये विचारणीय प्रश्न होगा कि खतौली सीट आखिर वो क्यों हार गई, जबकि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान वेस्ट यूपी के ही जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंपकर जाति समीकरणों को पुख्ता करने की कोशिश की थी। लेकिन रालोद उम्मीदवार की जीत ने जयंत चौधरी को चूक गए की तोहमत से बचा लिया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खुद की हार और पार्टी के खराब प्रदर्शन से कहा जाने लगा था कि चौधरी चरण सिंह की विरासत सहेज पाना जयंत चौधरी के वश की बात नहीं है। उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन खतौली की जीत ने ये समझने की कोशिश करने वालों को एक और मौका दे दिया है कि कहीं न कहीं जयंत चौधरी कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर कर रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो ये कहना भी गलत होगा कि भाजपा की पूरी तरीके से हार हुई है और ये कहना भी गलत होगा कि सपा जीत गई है। फिलहाल जो समीकरण बने हुए थे और जो स्थिति यूपी की सत्ता की थी वो फिलहाल बनी हुई है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सपा ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है।